जय भीम, नमो बुद्धाय। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम फिलहाल लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यात्रा पर है और बोधिसत्व का कार्य जो है वह आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखिए, ये कार्य करते समय हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हम ऐसे स्थलों पर जाते हैं, रिमोट एरिया में जाते हैं, वहाँ पर भी हमें कई सारी दिक्कतें आती है। यानी वहाँ पर कोई मसला खड़ा हुआ हो तो वहाँ पर भी हमें लोगों को फेस करना पड़ता है और साथ ही साथ तकनीकी दिक्कतें भी आ जाती हैं। जैसे कि हम एक व्हीकल लेकर निकलते हैं, लगभग 2 से ढाई महीने की यात्रा रहती है। इस 2 से ढाई महीने की यात्रा में हम जो है लगभग पूरा जो कार्य है बोधिसत्व का, मतलब लगभग 30 से 40 वीडियो बनाते हैं इस यात्रा में, और महाराष्ट्र में आने के बाद वापस हम उनको एडिट कर चैनल पर डालते हैं। देखिए, यहाँ पर हम जो है खान पान जो है सारा गाड़ी में लेके चलते हैं, गैस है और सारी सामग्रियाँ होती हैं, और साथ ही साथ टेंट भी है, हम टेंट कैंपिंग करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो गाड़ी है, गाड़ी कभी कभार जो है ख़राब हो जाती है। तो अभी आप ये पॉइंट देख पा रहे हो, ये इस पॉइंट को यहाँ पर जोजिला पॉइंट बोलते हैं। ये कारगिल से लगभग 97 किलोमीटर की दूरी पर है और श्रीनगर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारे गाड़ी में फ़िलहाल जो है काम निकल आया हुआ है, ये देख पा रहे हो। ये इंजन जो है, इंजन ख़राब हुआ है और हम सुबह लगभग यहाँ से 5 साढ़े 5 बजे यहाँ से गुज़र रहे थे, तब ऑटोमेटिकली गाड़ी गिर चुकी है। तो इसका जो है पूरा यहाँ पर इसके जो स्पार्क है, स्पार्क प्लस, वो चेक किए गए हैं। पेट्रोल का भी चेक किया गया है, लेकिन गाड़ी जो है वो ऑन नहीं हो रही। देखिए, ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इसका कुछ तो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। जैक लगा के पूरा यहाँ पर चेक किया। यहाँ पर हमने यहाँ के जो लोकल है, मतलब इंजीनियर जो है, इनके बुलाए थे मैकेनिक को, और उनसे हमने ये गाड़ी जो है ठीक कराने की कोशिश की, लेकिन ठीक नहीं हो रही। और साथ ही साथ मारुति की गाड़ी है, तो हमने मारुति के जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर भी फ़ोन किया था। इनका जो केयर सेंटर है उनको फ़ोन किया था, तो इन्होंने हमें जो है बताया कि इनके जो सर्विस सेंटर है यहाँ से, मतलब हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ से कारगिल 97 किलोमीटर पर है, तो वहाँ पर है उनके सर्विस सेंटर। वहाँ से कोई आदमी आएगा और वहाँ से आने के लिए लगभग 4.5 से 5 घंटे लगते हैं। और श्रीनगर यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर है, वहाँ से भी आने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो अभी आएंगे नहीं आएंगे क्या पता, अगर वो आएंगे या फिर वो गाइड करेंगे तो इस गाड़ी को टोचन लगा के हमें शोरूम तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के आसपास के जो लोकल लोग हैं, यानी द्रास के जो यहाँ पर मैकेनिक आए हैं, उनको गाड़ी का जो यहाँ पर तकनीकी जो प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आ रहा। तो ये सारी दिक्कतें आती है, एक ऐसे ही रुके हुए। और कल जो है टायर फट गए थे दोनों, जो है हमने पीछे वाले नए टायर डाले हैं, पूरे टायर फट चुके थे। इसके जो तार हैं बाहर आए हुए थे, तो हमने पीछे के टायर पूरे के पूरे नए डाले हुए इस गाड़ी के। तो हम ये जो कार्य है पिछले एक दशक से कर रहे हैं, और पिछले एक दशक से ये कार्य करते समय हमें इन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, अभी तक हम सुबह से इसी में लगे पड़े हुए, हमारे थोड़े चेहरे पर चोट भी लगी, क्योंकि गाड़ी जो है यहाँ पर बीच सड़क में खड़ी थी, तो उसको धक्का मारने के चक्कर में हम 3 लोग हैं टोटल, तो 2 लोग धक्का मार रहे थे, लेकिन वो गाड़ी चढ़ नहीं रही थी या फिर टर्निंग बैठ नहीं रहा था। तो मैं भी धक्का मारने गया, तब डोर मेरे मुँह पर लग गया और यहाँ से बहुत ज़्यादा खून बह गया। और देखें, यहाँ पर बहुत बड़ी चोट जो है मेरे नाक के ऊपर आई हुई है, खून बहा बहुत ज़्यादा। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से जल्द निकले और जल्द से जल्द हमें सहायता मिले, ताकि हम जो है आगे बढ़ सकें और आगे के जो प्लेसेस हैं हमें कवर करने वो कवर कर सकें। देखिए, कार्य करते समय हम जो है पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं। ये जो चैनल का कार्य है आपके सभी के साथ सहयोग से आगे बढ़ता है। यूट्यूब से कुछ अर्निंग आती है, लेकिन ज़्यादातर ये जो काम चलता है, ये महाराष्ट्र के या फिर देश भर में के जो लोग हैं जो इस कार्य को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, वे इसको सहायता करते हैं। इसके कारण ये कार्य जो हम कर पाते हैं। मैं पिछले 3 दिनों से 3 से 4 दिन हुए कंटिन्यूसली ड्राइविंग कर रहा हूँ, और ड्राइविंग करने के कारण देखिए यहाँ पर मुझे समय भी नहीं मिल पाया कि मैं सेविंग कर पाऊँ या फिर कहाँ पर रुक कर अपना जो चेहरा है वो ठीक ठाक करूँ, तो ये भी समय नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इन्होंने जो 84,000 स्तूप या फिर स्मारक निर्माण किए गए
उनकी खोज करना बहुत कठिन कार्य है। और इस क्षेत्र में यहाँ पर जो बुद्ध धम्म आया था तो उसकी भी खोज करना या फिर लोगों तक ऐतिहासिक स्मारकों की सही जानकारी पहुँचाना ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे महाराष्ट्र में बौद्ध गुफाएँ हैं वो स्टोन फॉर्म में है, तो वो अब तक देखा हमने 2500 साल हुए उनके ऊपर, चाहे उनको हमने देखा है गुफाओं में कई प्रकार से अतिक्रमण हुआ है, लेकिन उसके बावजूद गुफाएं आज भी बनी हुई है 2500 मतलब 2300 साल बाद भी। और यहाँ पर पूरे देश भर में जो सम्राट अशोक ने स्मारक बनाए थे या फिर अन्य राजा महाराजाओं ने स्मारक बनाए थे, यानी कनिष्क राजा जो थे कुषाण डायनेस्टी के, उन्होंने जो बनवाए थे तो वो यहाँ पर ईंटों और पत्थरों के फॉर्म में थे। तो वो जो है अभी फ़िलहाल नष्ट होने की कगार पर है, उनका रिस्टोरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुफाएं अभी भी आने वाले 2500 साल तक वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन जो मुख्य जिनमें भगवान बुद्ध के शारीरिक धातु थे, ऐसे स्तूप जो है आज पूरी तरीके से नष्ट होने की कगार पर है। और उनको सबसे ज़्यादा उनका संवर्धन करना ज़रूरी है, उनका प्रिजर्वेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो ऐसी जगह, मतलब हम जाएंगे गांव देहात जाएंगे या फिर रिमोट एरिया में जाएंगे, वहाँ पर अभी जो है फ़िलहाल प्लॉटिंग की जा रही है। और प्लॉटिंग में ये जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक जो है वे अपनी अंतिम सांस ले रहे या फिर वो नष्ट किए जा रहे। कहीं कहीं पर एएसआई जो है ध्यान नहीं देता और कहीं कहीं पर एएसआई जो है पूरे स्मारकों पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर ज़रूरत है ईंटों से और ठोस मिट्टी से बने जो स्मारक है उनका संवर्धन करना। तो ऐसे ही स्मारक जो है पिछले हम 5 से 6 सालों से हम कवर कर रहे हैं लगातार। जैसे हमने महाराष्ट्र का कार्य पूरा किया, उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ प्रियदर्शी सम्राट अशोक इन्होंने निर्माण किए गए 84,000 भगवान बुद्ध के शारीरिक धातुओं के ऊपर जो स्तूप बने हैं उनकी खोज कर रहे हैं, फिर अन्य जो स्तूप बने हैं शारीरिक धातु के ऊपर जो दूसरे राजाओं ने बनाए उनकी खोज कर रहे हैं। और उनका संवर्धन सबसे महत्वपूर्ण है, और वही इतिहास जो है आने वाली कौम जो है वो देख पाएगी अगर आज हम संवर्धन कर पाए। तो अभी हम देखें, आज रुकेंगे, यहाँ पर देखेंगे कैसे होता है क्या नहीं। तो आप बोधिसत्व का हर एक वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये जो कार्य है ये बिना मिलावट के, जो जैसी जानकारी है वैसी जानकारी बिना बढ़ा चढ़ा कर उसका ऐतिहासिक महत्व जो है वो आपके सामने रखता है। और सिर्फ जो भगवान बुद्ध से संबंधित आर्ट एंड आर्किटेक्चर है या फिर जो भगवान बुद्ध से संबंधित जो स्थल है वही आपको दिखाता है। और हमने देखा है पिछले 10 सालों में इतना अनुभव हुआ है कि हम जान पाते हैं कि भगवान बुद्ध के स्थल कौन से, या फिर पूरा अध्ययन करके उसके रिकॉर्ड के सबूतों के आधार पर हम जो सारे स्मारक हैं आपके सामने रखते हैं। हम किसी भी प्रकार की मनगढ़ंत जानकारी हमने अब तक आपके सामने नहीं रखी है। तो इस कार्य को जीवित रखना आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। ये जो चैनल है विश्व रत्न डॉक्टर बाबा